दोस्तों मैं इशफाक अंसारी और आप देख रहे हैं क्राइम आजकल। चलिए तो आज शुरू करते हैं। आज भी एक बहुत मज़ेदार कहानी है जो 500 करोड़ 5 अरब की चोरी की। ये भी एक अनोखी कहानी है और ये कहानी भी 30 साल पहले, एग्जैक्ट 30 साल पहले है। आज 31 दिसंबर 2023 है और ये एक्चुअल कहानी 31 दिसंबर 1993 की है। तो एक्यूरेट 30 साल पहले की ये कहानी। दरअसल नेपाल के, और ये नेपाल के शहर काठमांडू जो कि नेपाल की राजधानी है, वहाँ की कहानी है। वहाँ एक रॉयल कैसीनो होता है। रॉयल कैसीनो यानी कि जुआघर। दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में कैसीनो हैं, जुआघर हैं जो कि लीगल हैं। वहाँ गवर्नमेंट ने उसे मान्यता दी हुई है, वो लीगल हैं, कोई इलीगल बात नहीं है, और रजिस्टर्ड। और इस सब में सबसे ज़्यादा कैसीनो जुआघर जो अमेरिका के लॉस वेगास शहर में है। तो काठमांडू में भी एक बड़ा कैसीनो जिसे रॉयल कैसीनो के नाम से है। तो वहाँ 6 लोगों की नज़र पड़ी उनके चोरी के इरादे से कि यहाँ चोरी करना। तो उन्होंने उसके बारे में पता किया तो पता चला कि यहाँ पैसा आता है, फिर पैसा आके जो बैंक में जमा होता है। तो उन्होंने पता कि ऐसी कोई रात हो या दिन हो जबकि पैसा जो है कैसीनो के अंदर ही रहता हो, बैंक में न जमा होता हो। तो उन्हें पता चला कि 31 दिसंबर में ऐसा होता है। 31 दिसंबर में बहुत ज़्यादा लोग भी आते हैं, पैसा बहुत आता है, क्योंकि ये सब जुआघर ये भी सीजनल ज़्यादा होते हैं, क्योंकि क्रिसमस पे और न्यू ईयर पे और 31 दिसंबर की रात को ज़्यादा लोग आते हैं, ज़्यादा जुआ खेलते हैं। तो इन्हें पता चला कि 31 दिसंबर काफ़ी लोग आते हैं, पैसा भी कलेक्ट होता है, और ये पैसा कैसीनो में ही रहता है, क्योंकि 1 जनवरी को नेपाल में बैंक बंद रहता है। तो 1 जनवरी को भी पैसा जो है कैसीनो में रहता है, 2 जनवरी को बैंक में जमा होता है। तो उन्होंने सोचा ये अच्छा है इरादा, हम 31 दिसंबर को 1 जनवरी को ही इसमें चोरी करेंगे। इसके लिए उन्होंने जून 1993 में, जून जरा सोचिए, 31 दिसंबर को करना है और जून में ही उन्होंने 6 महीना पहले रॉयल कैसीनो के करीब एक घर लिया। घर क्या लिया, बड़ा बंगला लिया, किराए पर लिया। और मकान मालिक ने जो भी किराया बोला, इन्होंने उसमें कुछ नानुकर नहीं कि पूरा किराया दे दिया। और ये जाहिर किया, शो किया कि हम सब बहुत रईस लोग हैं। मकान मालिक भी खुश था कि बिना कुछ नानुकर किए इन्होंने पैसा दे दिया। खैर ये 6 जो है वहाँ जून में आके रहने लगे और रॉयल कैसीनो के बारे में पता करने लगे, मालूमात इकट्ठा करने लगे। इन्हीं बंगले के बगल में एक खाली प्लाट था। खाली प्लाट में कमरा बना हुआ था। दरअसल वो जिसका प्लाट था, तो उसने अपने दोस्त के लड़के को वहाँ बुला के कमरा लग के रख दिया था कि प्लाट पर कोई लीगल कब्जा जो अवैध कब्जा ना कर ले। इसलिए उसने बना के उसने एक लड़के को गांव से बुला कर रख दिया था। लड़का भी खुश हो गया गांव से आके कि काठमांडू जैसे शहर में रहने को मिल रहा है। लेकिन वो बहुत आलसी कायल था, कुछ करता धरता नहीं था, बस घूमता फिरता था। तो ये लोग आगे जब रहने लगे तो उसका नाम सतपाल था उस लड़के का। तो सतपाल को कुछ शक हुआ कि ये लोग आगे खाली रहते हैं, कुछ करते धरते नहीं, क्या मामला है। खैर मसला कुछ नहीं, आया गया। तो ये 6 लोग रहने लगे। फिर धीरे धीरे उन्होंने रॉयल जो है कैसीनो जो था, जो रॉयल कैसीनो जुआ घर था, उसके स्टाफ से धीरे धीरे ताल्लुकात बढ़ाना शुरू किया। उन्हें अपने घर पर जो है इनवाइट करना शुरू किया, दावत करनी शुरू किया। और एम्प्लॉय छोटे मोटे थे, उनकी सैलरी ज़्यादा थी नहीं, उनको अपने घर बुलाते, अच्छी दावत करते, महंगी शराब पिलाते, जाते और छोटा मोटा गिफ्ट भी दे देते थे। तो वो सब स्टाफ बड़े खुश थे कि बहुत अच्छे लोग हैं, रईस लोग हैं, हम लोग को क्या। कुछ उनसे पूछते पाछते, रॉयल कैसीनो के बारे में कुछ पूछते भी नहीं थे। तो सोचे हमसे तो कुछ पूछते नहीं, कोई हमसे मतलब नहीं, बल्कि खिलाते पिलाते तो सब खुश रहते हैं। ऐसे करते करते वो जो रॉयल कैसीनो का हर एक स्टाफ को जो है अलग अलग बुलाकर दावत करते थे। लेकिन हाँ सबसे ये कह देते थे, देखो किसी से ये कहना नहीं कि हमने पार्टी की और तुमको बुलाया या दावत की। तो इस तरह करते करते तकरीबन रॉयल कैसीनो को हर एम्प्लॉय को अपने यहाँ बुलाया, उन्हें दावत की, उनके खाते तवाते। तो एक तरह से उन लोग से फैमिली हो गए। खैर ये करते कराते वक्त बीत गया। अब उन्होंने सोचा कि रॉयल कैसीनो के अंदर की खबर ली जाए। इसके लिए थोड़ी अरसे के बाद वो रॉयल कैसीनो में जाने लगे थे और छोटा मोटा जुआ खेलने लगे। तो जब ये जुआ वहाँ के स्टाफ सब जानते थे, जानते थे ये रईस लोग हैं, तो जब वो जुआ हार जाते थे तो कोई बात नहीं थी। लेकिन जब जुआ जीत जाते थे, लाख 2 लाख 3 लाख रुपया, तो वो जीती हुई रकम वहीं के स्टाफ में बांट देते थे। वो लोग सोचते थे ये रईस आदमी, इन लोग की लाख 2 लाख कुछ नहीं है, हम लोग को बांट देते, तो वो लोग और खुश हो जाते थे। खैर ये सब करते कराते इस बीच वो सतपाल, उनके बंगले के बगल वाला सतपाल, इन पर बराबर निगाह रखे हुआ था। और एक दिन ऐसा हुआ कि रात में जब ये लोग पार्टी कर रहे थे, तो इन लोग के मुंह से निकला कि बस अनकरीब हम लोग अमीर होने वाले हैं, अरबपति होने वाले। इसने सतपाल ने ये बात सुन ली। अगले दिन उन्होंने उससे कहा कि हमने रात में आप लोगों को ये कहते सुना है, भाई मैं भी बेरोजगार हूँ, ऐसा कुछ है तो जरा हमें भी साथ कर लीजिए, मेरा भी भला हो जाए, मैं भी कुछ अमीर उमीर हो जाऊँ। लेकिन उन लोगों ने उसे कुछ बताया नहीं। लेकिन अब उससे हेलो हाय करने लगे, जो है अलग थलग पहले था तो उसे हेलो हाय कर लिए थे, लेकिन उसे कुछ बताया।
लेकिन सतपाल को शक था कि ये लोग कुछ न कुछ गड़बड़ है, तो वो इन लोगों पर निगाह रखता था। खैर ऐसा करते करते जब चोरी करने का दिन आया 31 दिसंबर की रात में जो न्यू ईयर पार्टी होनी थी तो कैसीनो भरा हुआ था, तो ये 6 लोग गए और अपने साथ मिठाई का बड़ा डिब्बा ले गए। वो जो है नेपाल की मशहूर मिठाई वाले की मिठाई ले गए, काफ़ी महंगी होती थी। अब वहाँ रॉयल कैसीनो को हर स्टाफ तो नहीं जानता था, और जानता था रईस लोग हैं, कोई मसला नहीं, और ये अपने साथ अपने कोर्ट के अंदर हथियार भी ले गए। तो वहाँ सिक्योरिटी का पूरा अमला था, वहाँ उसका चीफ भी था, तो चीफ खुद इनके जाकर पार्टी कर चुका था, दोस्ती हो चुकी, तो तलाशी क्या लेता, सिक्योरिटी क्या देखता, भगत इनकी कर रहा था। खैर वो सब गए, मिठाई का डब्बा लेकर 6 अलग अलग टेबल पर बैठ गए और जुआ खेलने लगे। 12 बजे रात से थोड़ा पहले उन्होंने कहा कि देखिए आज बहुत अच्छी रात है, जश्न की रात है, कुछ वक्त भर के हम 1994 में दाखिल हो जाएंगे, नए साल में दाखिल हो जाएंगे, तो जश्न की रात है, आज की पार्टी, आज की खाना पीना सब हमारी तरफ से फ्री। तो वहाँ जितने लोग थे तकरीबन 200 लोग थे, सब बड़े खुश हुए कि जाओ जितना खाओ पियो सब फ्री है। खैर ऐसा करते करते 12 बज गया, 12:01 हो गया, यानी 1994 आ गया। 1993 से 1994 नया साल शुरू हो गया। तो इन लोगों ने सारी मिठाई के डब्बा खोला, स्टाफ को दिया, कहा खुद भी खाओ, जितने लोग हैं सबको खिलाओ। उस मिठाई में जो बेहोशी की दवा मिली थी, तो सब जब मिठाई खा चुके तो कोई बेहोश हो गया, कोई आधा बेहोश हो गया। ये सब करते कराते फिर उन्होंने उस तिजोरी की चाबी, जो कि एक चाबी जो है उस सिक्योरिटी के मैनेजर पास होती थी, उससे ली, और एक उस कैसीनो के मैनेजर की जेब से निकाली, और दोनों चाबी लेकर जो 2-4 स्टाफ जो बेहोश नहीं हुए थे, जाग रहे थे, उनको अपने साथ लिए, कहा कि चलो तुम भी हमारा साथ दो, हम भी तुमको भी पैसा देंगे। तो उन लोगों को लेकर वो बेसमेंट में गए जहाँ तिजोरी थी, और दोनों तिजोरी की चाबी लगाकर उसमें से डॉलर जब खोला तो उसमें डॉलर ही डॉलर भरे थे, जो इंडियन करेंसी में तकरीबन 500 करोड़, 5 अरब रुपये थे। खैर उन्होंने सोचा अब इसको ले कैसे जाए, तो वहीं बैग बड़ा भरा रखा हुआ था, जिस बैग में भर के ये लोग ले जाते थे बैंक में पैसा जमा करने। तो ऐसे कर करके 22 बैग इन्होंने भरे। 22 बैग में वो 5 अरब रुपये भरे, और बाहर इन्होंने एक ट्रक खड़ा रखा हुआ था, उसमें भरकर ये जो है लेके एयरपोर्ट चल गए। अच्छा इसी बीच सतपाल जब 31 दिसंबर की रात ये लोग घर से निकले, तो सतपाल ने निगाह रखी हो तो ये इनके पीछे पीछे कैसीनो के बाहर तक आया, देखा कि ये लोग अंदर गए, वो बाहर ही रह गया, अंदर नहीं गया। खैर ये लोग ट्रक पे पैसा भरा, वहाँ जाके एयरपोर्ट चले गए। अच्छा ये 1993 की बात है, ध्यान में रखिएगा, उस वक्त सिक्योरिटी वगैरह इतनी नहीं होती थी, 9/11 नहीं हुआ था, तो सिक्योरिटी का इतना कोई खास इंतजाम एयरपोर्ट पर भी नहीं था। और वहाँ कार्गो में इन्होंने पहले से सेटिंग कर रखी थी, वहाँ भी पैसा खिलाया हुआ था कि हम आएंगे कार्गो करेंगे सामान, तो वहाँ से कूपन पहले ले रखा था। तो ट्रक भर के सीधा जो एयरपोर्ट पहुंचे, वहाँ कार्गो पे पूरा बैग 22 बैग उतारा और कार्गो कर दिया, कूपन पहले से था, कार्गो कर दिया। अच्छा इस बीच जो 2-4 स्टाफ वहाँ थे, उसमें 1-2 ईमानदार भी थे, तो वो कैसीनो के पीछे वाले दरवाजे से कैसे बाहर आए, और उन्होंने शोर मचाया, पुलिस को बुलाया, और जो नेपाल की पुलिस जो है वहाँ पहुँची। नेपाल की पुलिस पहुंची तो उसे पता चला कि 22 बैग भर के ट्रक में ये लोग गए हैं और एयरपोर्ट की तरफ गए, तो पुलिस एयरपोर्ट पहुंची। इन लोगों को 6 को पता चल गया कि पुलिस आ रही, तो ये लोग जो है ट्रक में बैठ के भागने लगे, ये शो करने लगे कि पुलिस को देख के भाग रहे हैं, हम पुलिस से पीछा छुड़ा रहे हैं। पुलिस भी पीछे पीछे थी, कहा कितना दूर भागेंगे, हम पकड़ लेंगे। खैर भागते भागते एक नदी आई, नदी के पुल पे इन लोगों ने ट्रक को नदी में गिरा दिया। नदी में गिरा दिए, 6 जो तैरना जानते थे तैर के बाहर निकले, लेकिन पुलिस भी पहुंच गई थी, तो इन 6 को पकड़ लिया। फिर गोताखोर बुलाए गए और क्रेन बुलाई गई और ट्रक को बाहर निकाला गया। पुलिस मुतमईन थी कि 6 पकड़ गए हैं और पैसा तो ट्रक के अंदर ही है, हम निकाल लेंगे, ले लेंगे। अच्छा ये ध्यान रखिए 31 दिसंबर की रात में हुआ था, ये सब करते कराते ट्रक जो है बाहर निकालते निकालते 1 जनवरी की शाम हो गई, यानी 12-13 घंटा हो गया। खैर जब ट्रक को खोला तो पुलिस के पैरों तलों से जमीन खिसक गई, क्योंकि उसमें पैसा तो था नहीं। अब इन 6 को पूछताछ किया गया, लेकिन इन लोगों ने उगला नहीं कि क्या हुआ। खैर अगले दिन ये खबर पूरे नेपाल में फैल गई कि ऐसा ऐसा हुआ है, बैग में भर के एयरपोर्ट गए, लेकिन जो बैग गायब है और चोरी हो गई, लेकिन बैग का पता नहीं। ये खबर सतपाल को भी पता चली। अब उसने सोचा कि ये लोग गए और 22 बैग गायब है, एयरपोर्ट की तरफ गए, बैग गायब है, ये लोग, तो ये एयरपोर्ट पहुंचा खुद से, वहाँ कार्गो में गया, कुछ पता करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ कुछ पता नहीं चला। खैर ये अपने घर आया और जो इन लोग का बंगला था, उसने सोचा कुछ ना कुछ मसला है इसमें ज़रूर, तो इन लोग के बंगले के बाहर ही वो रहने लगा। तो एक दिन जो है एक डाकिया आया और बेल बजाई उस बंगले की, फिर वापस जाने लगा। इसने पूछा क्या बात है,
उसने कहा मैं 1-2 बार पहले भी आया हूँ, एक डाक है इन लोग के लिए, लेकिन यहाँ कोई बेल बजाते हैं, कोई निकलने कह रहे, वो लोग बाहर गए, मैं भी नहीं रहता हूँ, डाक दे दो। उसने डाक रिसीव किया। जब लिफाफा खोला तो उसमें कार्गो कंपनी का एक स्लिप थी, उसमें सब लिखा हुआ था कि आप कार्गो काउंटर पे आइए, आपने जो कार्गो किया था वो यहाँ से रवाना हो गया है, आप आके स्लिप ले जाइए, वहाँ स्लिप दिखाइए, 24 घंटे बाद कार्गो वहाँ पहुँच जाएगा, उस एड्रेस से अपना कार्गो ले लीजिए। और किस एड्रेस पर उन्होंने भेजा था? जमैका वेस्ट इंडीज। खैर ये लिफाफा लेके कार्गो कंपनी के एयरपोर्ट पहुँचा तो उन्होंने स्लिप देखी, एक स्लिप दूसरी दे दी, कहा ये स्लिप आप दिखाइएगा, आपके कार्गो वहाँ जमैका से, वहाँ से आपको कार्गो मिल जाएगा। खैर इसने कैसे तैसे जुगाड़ करके ये जमैका पहुंच गया, जो कार्गो पे जो एड्रेस दिया था। इसने कहा पहले घर वहाँ चलते हैं, देखते हैं, ऐसा ना हो कार्गो घर पे पहुंच गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो जिस पते पर दिया गया था जमैका के, जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ देखा कि बहुत ही ज़ईफ़ आदमी था और कोई नहीं था। उसने पूछा यहाँ कोई कार्गो कुछ आया था? उसने कहा नहीं। तो फिर वो उसी घर के पास रहने लगा। खैर 1-2 दिन बाद डाकिया आया, उसने एक लिफाफा दिया, वही कार्गो कंपनी का था। तो इसने खुद ही जो है वो लिफाफा रिसीव किया, खोल के देखा तो उसमें एक नंबर था, कहा कि आपका ये कार्गो आया है नेपाल से, आप आके रिसीव कर दीजिए। तो गया एयरपोर्ट और लिफाफा लेके, और 22 के 22 बैग उसने रिसीव कर लिए। और उसके बाद से सतपाल का आज तक कुछ पता नहीं। खैर ये 6 पुलिस के कब्जे में थे। पुलिस ने जब काफ़ी तोड़ा, 3rd डिग्री इस्तेमाल किया तो उन्होंने उगला, सारी कहानी बताया कि हमने इसे कार्गो कर दिया जमैका वेस्ट इंडीज़। तो पुलिस ने कहा ऐसा तुमने लोगों ने क्यों किया? काम लोग ने इसलिए किया कि हो सकता है हम लोग पकड़े जाए, लेकिन ताकि 1-2 तो बच ही जाएगा, और फिर एड्रेस से जाके वो कार्गो से वो ले लेगा, सारा पैसा मिल जाएगा। लेकिन हम लोग की बदनसीबी कि 6 के 6 पकड़े गए। खैर पुलिस ने जमैका के एड्रेस पे जब पता किया तो पता चला कि यहाँ तो कार्गो आया ही नहीं। तो ये बात उसने 6 चोरों से बताई। तो उन 6 चोरों ने कहा कि हम लोग के बंगले के बगल में एक सतपाल लड़का रहता था, जरा पता करिए वो है कि नहीं। तो जब पुलिस ने पता किया तो पता चला जिस दिन उन्होंने चोरी की उसके तीसरे दिन से सतपाल गायब है, उसका कुछ पता नहीं। तो ये 6 हंसने लगे। और वो हंस क्यों रहे थे कि सारा कुछ किया था हमने, चोरी की हमने, और जिस शख्स ने कुछ किया नहीं माल मिल गया उसको। तो दरअसल हुआ ये कि सब कुछ इन्होंने की प्लान की, चोरी की, लेकिन सतपाल पहुंच के पैसा सारा उसने हड़प कर लिया। और आज तक नेपाल पुलिस और पूरी दुनिया जो है उसे ढूंढ रही है, लेकिन सतपाल मिला नहीं, वो पैसे लेके फरार हो गया। तो ये है कि किया किसने, ऐश उड़ाया किसने। तो ये आज थी एक 500 करोड़ 5 अरब की चोरी की अनोखी कहानी कि चोरी तो किसी और ने की, लेकिन पैसा किसी और को मिला। इस वीडियो कहानी में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।